पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमांत रेखा यानी कि जिसे दुनिया डूरन लाइन के नाम से जानती है कभी शांत नहीं रही है। लेकिन बीते दिनों में ये तनाव ऐसे भड़का कि अब खुले युद्ध की शक्ल ले चुका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई सेक्टरों में भारी गोलाबारी, रॉकेट हमले और जवाबी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। सीमा पर धुआं उठ रहा है और खेतों के बीच बिखरी गोलियों की आवाजें अब आतंक और अनिश्चितता की नई कहानी लिख रही है। अफगान तालिबान और दक्षिण एशिया सुरक्षा मामलों के विश्लेषक मानते हैं कि ये संघर्ष जल्दी थमने वाला नहीं है। उनकी दलील है, तालिबान को थकाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। इतिहास इस वाक्य से कई गवाह अपने भीतर समेटे हुए हैं। चाहे सोवियत संघ रहा हो या अमेरिका, तालिबान ने अपनी छापामार शैली और अदम्य धैर्य के दम पर हर लंबे संघर्ष को झेल कर दिखाया है। अफगान तालिबान प्रशासन के मुताबिक डूरन लाइन के कई हिस्सों, खासतौर पर स्पिन बोल्डर, खोस्त, कंधार और नॉर्थ वजीरिस्तान में भारी लड़ाई जारी है। ये वही इलाके हैं जहां पत्थर, पहाड़ और घाटियों के बीच दोनों देशों की सेनाओं का टकराव हमेशा अनियंत्रित रहा है। इस बार भी स्थिति वैसी ही है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का बयान आया कि अफगान चौकियों से अचानक गोलीबारी हुई, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने लक्षित ऑपरेशन चलाया। उधर अफगान तालिबान का दावा बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने सीमा पार कर हमला किया और उन्हें मजबूरी में जवाब देना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और सच इन बयानों के बीच कहीं धुंध में खोसा गया है। सीमा से आने वाली स्थानीय रिपोर्ट्स इस तनाव की भयावहता को और साफ कर देती है। कई गांवों को खाली कराया जा चुका है। लोग अपने घरों के दरवाजों पर ताले लगाकर सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे हैं। सीमा पार व्यापार और परिवहन पूरी तरह ठप है। ट्रकों की लंबी कतारें और सीमा पर तैनात दोगुने सैनिक, दोनों दृश्य इस बात का संकेत हैं कि हालात सामान्य होने की उम्मीद से अभी दूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान मासूम नागरिकों को होगा। वो नागरिक जो ना तालिबान ही है ना पाकिस्तानी सैनिक, जो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। घटना की गंभीरता का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद तालिबान ने कहा था कि वे अपने समय और सुविधा अनुसार इसका माकूल जवाब देगा, और अब ऐसा लगता है कि तालिबान वो समय चुन चुका है। उधर पाकिस्तानी फोर्सेस के दबाव में देखकर कुछ ऐसे समूह भी सक्रिय हो गए हैं जो लंबे समय से पाकिस्तान की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जैसे बलोच और पश्तून लड़ाके। रिपोर्ट्स की माने तो इन समूहों ने मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों पर घात लगाकर कई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को दोहरी चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ घरेलू विद्रोही समूह। डूरन लाइन जो करीब 2640 किलोमीटर लंबी है, हमेशा विवादों में रही है। ये पहाड़ों, खाइयों, रेगिस्तानों और पश्तून जनजातीय इलाकों से होकर गुजरती है। यही वजह है कि ये सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि पहचान, इतिहास, जातीयता और जियोपॉलिटिक्स का संगम है। अफगानिस्तान इसे कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा की जीवन रेखा तक मानता है। अब ये पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष एक सीमित झड़प है या एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान कई मोर्चों पर पहले से दबाव झेल रहा है। आर्थिक संकट, घरेलू राजनीतिक अस्थिरता और बलूच पश्तून क्षेत्रों में उभरता असंतोष। वहीं अफगान तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से दूर है, लेकिन अफगानी धरती पर उसका नियंत्रण मजबूत है। इन परिस्थितियों में दोनों देशों का टकराव दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।